नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज 2021 फरवरी का महीना ख़त्म होने जा रहा है और 27 फरवरी 2021 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सोच समझ में आप पढ़ना नहीं चाहते और चाहते हैं कि 2-3 साल के अंदर अंदर आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाए और आप रिस्क भी ले पाएंगे, तो सर आपको आज मैं एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जहां पर आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। पैसा यहां पर बहुत बनेगा, पैसा यहां पर मतलब इतना ज़्यादा बन सकता है कि यहां पर आप सोच भी नहीं पाएंगे, प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो सर ऐसा ही एक म्यूचुअल फंड मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। कौन सा है ये म्यूचुअल फंड आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। मार्केट में नया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड की खासियत देखना चाहेंगे तो सही यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का जो है 0.38% का है और एग्जिट लोड की बात करें वो यहाँ पर 1% का लगेगा अगर आप 15 दिन से पहले यहाँ पर से पैसा चुके हैं रिडीम कर लेते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 0.005%, ये तो सेबी का स्टैम्प ड्यूटी सबके ही ऊपर लगता है, तो सर यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर लगता हुआ दिखेगा। बाकी सर एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0.38%, जो कि सर ना के बराबर है। ठीक है सर, बहुत ही माइनर सा एक यहाँ पर आपसे चार्ज करते हैं, एक यहाँ पर जो कि है सर चार्ज। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आप तो यहाँ पर समझ ही रहे होंगे कि कौन सा कैटेगरी का यहाँ पर म्यूचुअल फंड हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ जो सोच रहे हैं यहाँ पर हो सकता है उसी कैटेगरी का हो, लेकिन सर थोड़ा सा अलग होगा, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर आपको मैं बताना चाहूँगा ये म्यूचुअल फंड मेनली उन्हीं लोगों के लिए है, समझने की कोशिश कीजिएगा सर। ये म्यूचुअल फंड मेनली उन्हीं लोगों के लिए है जो रिस्क ले पाएंगे, जो रिस्क ले पाएंगे। ठीक है सर, इस म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क उतना ज़्यादा ही देखने को मिलेगा जितना ज़्यादा प्रॉफिट बनने का जो चांस है, उसी के साथ साथ रिस्क भी यहाँ पर आपको ताबड़तोड़ लेना होगा तभी जाकर पैसा बनेगा सर। तो ये डिस्क्लेमर है, आपको बार बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। रिस्क ले पाएंगे तो ही वीडियो लास्ट तक देखिए, रिस्क नहीं ले पाएंगे तो यहाँ पर छोड़ के जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सर, म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स की बात करें HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक निफ्टी बैंक का एक म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। ठीक है सर, ये म्यूचुअल फंड में अगर आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। 2021 में इतना पैसा बन सकता है इस काउंटर में कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन सर सारा कुछ जो पैतरा है वो उल्टा पड़ सकता है अगर सिचुएशन खराब हो तो। ठीक है सर, तो जो लोग, मैं देखिए सर जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझने की आप भी कोशिश कीजिए, जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे उन्हीं लोगों के लिए ये म्यूचुअल फंड है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, 2021 के लिए भी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। मेरा पसंदीदा म्यूचुअल फंड इस साल के लिए 2021 के लिए कि बैंक निफ्टी का निफ्टी बैंक म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड यही है। और इसका AUM देखिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही कम है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 80 करोड़ के आसपास है। मतलब सर नया म्यूचुअल फंड है, बहुत ज़्यादा पुराना म्यूचुअल फंड नहीं है। और NAV की बात करें, नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 12 रुपये 61 पैसे का इसका NAV है। और रेटिंग की बात करें 4 स्टार रेटिंग मिला है इसको, इस म्यूचुअल फंड को। तो सर एक साल का परफॉर्मेंस भी देखिए निफ्टी बैंक का, वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 19% के आसपास। तो सर ये है ये वो म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड में आपको 2021 के लिए निवेश करना चाहिए। सबका ही पसंदीदा एक काउंटर बन चुका है निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी का जो ETF वगैरह होते हैं। और आप अगर ETF में नहीं किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो सर यहाँ पर निफ्टी बैंक का ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा एक विकल्प जो है कह लीजिए, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा, ना ही ये कोई एडवर्टीजमेंट है कि मतलब ओसवाल का एडवर्टाइजमेंट है, या फिर ना ही कोई ये ट्रेडिंग कॉल है, या फिर ना ही ये कोई मतलब आप कह लीजिए पेड सर्विस वगैरह है, कुछ भी नहीं है सर। मुझको जितना समझ में आया, बहुत से लोग पैनिक में रहते हैं कि हम लोगों को निफ्टी बैंक खरीदना है लेकिन हम लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, हम लोग तो बस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो हम लोग कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पर बाय करें। तो सर उनको बताना चाहूँगा, निफ्टी बैंक का मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। सोचने के समझने के सारे कुछ करने के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लीजिए, क्योंकि सर पैसा बहुत मेहनत से बनता है और उस पैसे को आपको खोना नहीं है।
लेकिन जितना मेरे को समझ में आ रहा है सर, ये म्यूचुअल फंड आपको 2-3 सालों के अंदर अंदर मतलब यहाँ पर जो कि सर आपका पैसा जो है डबल भी करके दे सकता है, इतना दमखम रखता है। तो सर सोच समझ कर यहाँ पर कोई भी आप डिसीजन लीजिएगा, मेरे बोलने से नहीं, मैंने आपको बस यहाँ पर बताया, बाकी आप अपना रिसर्च पहले कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन लाइक को अभी प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।